अब तक हमने देखा कि हनुमान जी माता सीता की तलाश में लंका पहुंचकर अपने आराध्य श्री राम की मुद्रिका माता सीता को दे दिया था। अब उससे आगे फिर हनुमान अब राक्षसों को अपनी शक्ति का परिचय देने का निश्चय करते हैं। वे अशोक वाटिका को नष्ट करते हैं और स्वयं को रावण के दरबार में प्रस्तुत करते हैं। रावण अपने दरबार में सिंहासन पर बैठा है। हनुमान उसके सामने निर्भीक खड़े हैं। रावण क्रोधित होकर गरजता है। रावण क्रोध से कहता है, कौन है यह वानर जो मेरे नगर में घुस आया? क्या इसे अपने प्राणों का भय नहीं? हनुमान जी गंभीर और दृढ़ स्वर में कहते हैं, हे लंकेश, मैं श्री राम का दूत हूं। मैं यहां तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। सीता माता को सम्मान पूर्वक श्री राम को सौंप दो, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। रावण क्रोधित होकर आज्ञा देता है कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान इस अवसर का उपयोग करके समस्त लंका में अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। पूरी लंका जल उठती है और हनुमान गर्जना करते हुए आकाश में उड़ जाते हैं। जब हनुमान जी सीता माता का संदेश लेकर लौट रहे होते हैं, तब उनकी भेंट श्री राम के छोटे भाई भरत से होती है। हनुमान तीव्र गति से अयोध्या के समीप पहुंचते हैं। वे भूमि पर विश्राम करने के लिए कुछ क्षण रुकते हैं। तभी वे देखते हैं कि सामने एक तेजस्वी पुरुष अपने धनुष को ताने खड़ा है। यह कोई और नहीं बल्कि भरत हैं, जो अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। भरत चौंक कर कहते हैं, कौन है यह वानर जो आकाश मार्ग से इस ओर आ रहा है? यदि यह कोई राक्षस हुआ तो मैं इसे अभी अपने बाण से नष्ट कर दूंगा। भरत अपने तीक्ष्ण बाण से हनुमान पर निशाना साधते हैं। हनुमान जी तुरंत उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं। हनुमान जी भावुक स्वर में कहते हैं, हे रघुकुल शिरोमणि भरत, मैं कोई शत्रु नहीं, अपितु आपके भ्राता श्री राम का दास हनुमान हूं। मैं माता सीता का संदेश लेकर लौट रहा हूं। भरत अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहते हैं, हनुमान, मेरे भ्राता का क्या समाचार है? क्या वे सकुशल हैं? माता सीता कहां हैं? हनुमान भरत को समस्त घटनाएं बताते हैं। भरत का हृदय श्री राम के विरह में तड़प उठता है। वे तुरंत अयोध्या छोड़कर श्री राम की सहायता के लिए जाना चाहते हैं, किंतु हनुमान उन्हें श्री राम की आज्ञा का पालन करने के लिए समझाते हैं। भरत करुणा से कहते हैं, हे हनुमान, जाओ, मेरे राम को मेरा प्रणाम कहना और कहना कि उनका छोटा भाई उनका आगमन प्रतीक्षा कर रहा है। भरत हनुमान को प्रेम से गले लगाते हैं और हनुमान अश्रुपूर्ण नेत्रों से विदा लेते हैं। श्री राम और लक्ष्मण समुद्र तट पर खड़े हैं। उनके नेत्रों में चिंता और व्याकुलता है। तभी हनुमान जी आकाश मार्ग से उतरते हैं और प्रणाम करते हैं। श्री राम व्यग्र